वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान किया सकता है, कौन सा लेवल निकल के आएगा जिसके ऊपर गैप अप और किस लेवल के नीचे गैप डाउन का प्लान करना जा रहे हैं। ओके, पर एक चीज आप समझिएगा, अब आप कल नहीं, आप प्लान करने जा रहे हैं ट्यूसडे के लिए। ओके, और एक एक्सटेंडेड वीकेंड है ऑन अ बिहाफ ऑफ ईद। आपको मंडे के दिन छुट्टी देखने को मिल रही है और अगर आप प्लान करने जा रहे हैं तो आपको एक कंफर्मेशन के साथ यहां पर सिस्टम में बैठना पड़ेगा, इंडेक्स में बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कहां पर हमें पॉसिबिलिटी नजर आती है वो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हो और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि भाई हम बीटीएसटी कल क्या कैरी करके गए थे। देखिए कल एक एक्सपायरी थी। ओके, और मेरा जो लेवल यहां पे निकल के आ रहा था कि 23,630 640 के ऊपर क्लोजिंग करेगा तो गैप अप का प्लान करेंगे। अगर यहां पर अगर आप देखें, अगर आपने प्लान नहीं किया है तो बहुत अच्छी बात थी, आज फ्लैट ही ओपनिंग देखने को मिली है। ठीक है, पर जो मेरा डेटा था उसने मेरे को इंडिकेशन दिया, थोड़ा वीक इंडिकेशन था, तो फिर भी हमने प्लान किया और प्लान हमने कर लिया था यहां पर जब ये 590 के आसपास था, तभी हम प्लान में बैठ गए थे। और मैं पर्सनली जो ऑप्शन लेकर के गया था वो लेकर के गया था 23,600 का, और 23,600 का जो ऑप्शन मैं बाय करके गया था वो मैंने बाय किया था लगभग आई डोंट रिमेंबर, मैंने बाय किया था उसको, याद नहीं आ रहा मैंने कितने पे बाय किया। ठीक है, 100 शायद 195 के आसपास मैंने, सॉरी 193 रुपए के आसपास सॉरी बाय किया था। और वो जो आज ओपनिंग हुई है उसकी 200 के आसपास ओपनिंग हुई थी। ठीक है, नहीं गड़बड़ बोल दिया मैंने, 195 नहीं, मैंने 205 रुपए के आसपास आज लिया था। ओके, और आज उसकी ओपनिंग 199 के आसपास हुई है। ठीक है, और कल डे एंड पर 214 के आसपास क्लोज किया था, पर पहली टिक में 199 से इसने 210 का हाई लगाया है। ठीक है, वैसे तो हाई देखें तो 215 का लगाया है। ठीक है, पर 208 210 के आसपास जब था मैं फुल क्वांटिटी लेकर के निकल गया, एक बड़ा प्रॉफिट देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो यही चीज होता है कि देखिए लेवल एक्टिवेट नहीं होता, पर कुछ चीजें जो हैं वो डे एंड पर ही पता लगती हैं। तो उसके लिए मैं कहता हूं कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल जा करके ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, जिससे आप एक कंफर्मेशन के साथ उसमें उस ट्रेड में बैठ सकें। ठीक है, ओके, कोई कॉल टिप नहीं मिलेगा, ऑन मेरा व्यू मिलेगा, मेरा एक मोमेंटम लेवल मिलेगा। अगर आपको प्लान करना है कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि भाई आज हमने किस तरीके से प्लान किया। तो राइट हैंड साइड पे आपको पहला पिक देखेगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। शुरुआत में अपटिक लगाने के बाद वहां पर देखें तो जो सेक्टर्स पॉजिटिव में थे एकदम से रेड में आने लगे, तो हमने यहां पर प्लान किया था 23,560, आपको पिक दिख रहा होगा। इसके नीचे प्लान किया और एक फर्स्ट क्लास मूव देखने को मिला, लगभग 23,510 के आसपास मैंने प्रॉफिट को बुक किया है। ठीक है, क्योंकि 500 का आपको पता है एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके आसपास अगर मार्केट जाता है तो फटाफट से बुक करने का है, क्योंकि ऑप्शंस जो है वो प्राइस पुट के ऑप्शंस प्राइसिंग करना रुक जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल आपको समझना चाहिए। ओके, अगला देखिए, अगला क्या है, तो ये ऊपर ले जाकर एक ट्रैपिंग थी। देखिए क्या था, सॉरी नीचे ले जाकर, जब ये नीचे जा रहा था तो मुझे जो सिस्टम में डेटा दिख रहा था उसके अकॉर्डिंग ये नीचे ले जाकर के ट्रैपिंग थी। तो मैंने यहाँ पर फिर से प्लान किया अपसाइड के लिए, और अपसाइड अगर आपको दिखाऊं तो 23,445 के आसपास मैंने प्लान किया है। और इसमें जब ये आपको दिख रहा है, ये आपको इंडेक्स में तो 25 पॉइंट का मूव दिखा होगा, पर ऑप्शन में 20 से 22 पॉइंट का मूव देगा। आप देखिए जब 25% इंडेक्स में मूव कर रहा है तो 20 से 22% कैसे 22 पॉइंट कैसे दे जाएगा, यही होता है मोमेंटम लेवल का फायदा। ओके, तो कहीं ना कहीं 10 पे मैक्सिमम नहीं 15 पे मैक्सिमम बुक करी और 20 के आसपास फुल क्वांटिटी लेकर के निकल गए। ठीक है, अगला देखिएगा, वेरी स्ट्रेंज गिर रहा है पर सिस्टम में बाइंग दिख रही है। अब देखिए मैंने कितने बजे बोला है, 10:13। 10:13 का मतलब समझते हैं, इस कैंडल पे मैं बोल रहा हूं कि सिस्टम में बाइंग दिख रही है। ठीक है, और फिर हमारा प्लान जो था वो 560 के ऊपर था। ठीक है, पर मैं जो था पर्सनली यहीं पर ही बैठा था और एक फर्स्ट क्लास ट्रेड मेरे को देखने को मिला। इसके बाद तो मैंने कोई ट्रेड प्लान ही नहीं किया, क्योंकि इतना बढ़िया मूव मुझे इसमें देखने को मिल गया। ओके, और जो मोमेंटम लेवल पे बैठे 23,560 के ऊपर, उनको भी देखिए एक सिंगल टिक सिंगल कैंडल में आपको दिख रहा होगा कितना बड़ा मूव मिला है, लगभग 23,620 तक का मूव, क्या फर्स्ट क्लास मूव है। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला क्या बोला, निफ्टी में 23,575 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है। 575 को मैं मार्क कर लेता हूं। ओके, अब अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल हैं तो मैंने यहीं बोल दिया था 605 के आसपास, जब 23,605 के आसपास था निफ्टी, कि भाई ये अपसाइड ट्रैपिंग है, यहां से गिर सकता है। ओके,
और अपना मोमेंटम लेवल था 23,575। देखिए 23,575 जब तोड़ता है तो फिर 23,500 के नीचे चला जाता है। हमने कहाँ बुक किया, वही 23,510 500 के आसपास। ओके, तो एक फर्स्ट क्लास ट्रेड देखने को मिले हैं। ये है सेंटीमेंट्स का कमाल। ओके, तो सीखना है, समझना है किस तरीके से प्लान करते हैं, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का तरीका एक ही क्या कि डिस्क्रिप्शन में जाना और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा। कोई भी कॉल टिप नहीं मिलेगा आपको, सेंटीमेंट्स के साथ समझना है बिल्कुल जाकर के ज्वाइन कीजिए, कॉल टिप के साथ समझना है बिल्कुल दूर रहिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं किस तरीके से बीटीएसटी प्लान करना है। तो सबसे पहले तो आप समझते हैं कि भाई यूएस मार्केट कल कैसा बिहेव किया और आज कैसा कर सकता है। देखिए यूएस मार्केट की अगर बात करूंगा तो यूएस मार्केट में आपको बताया कि कल जॉबलेस डेटा आना था। जॉबलेस डेटा जो आया वो बेटर आया। आपको एक बार जॉबलेस डेटा मैं आपको दिखा देता हूं। जॉबलेस डेटा जो आया जितना एक्सपेक्टेड था उससे कम ही आया, पर जो पिछली बार आया था उससे ज़्यादा है। देखिए 223 के आपको दिख रहा होगा, जो पिछली बार आया था इस बार 224 के आया। 1000 ज़्यादा यहाँ पर आपको दिखेगा कि जॉबलेस ज़्यादा है। ठीक है, और जो एक्सपेक्टेड था उससे कम था, तो मार्केट के लिए पॉजिटिविटी बनी। ओके, पर आपको पता है कि जैसे ट्रम्प साहब का टेंट्रम रुक ही नहीं रहा, तो टैरिफ जो लगाए जा रहे हैं और ऑटो शेयर्स में लगाए जा रहे हैं, तो कल यूएस मार्केट में डाउ जोन्स में जो भी ऑटो शेयर्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना, जिसकी वजह से अगर आप देखें यहाँ पर तो कुछ खास पॉजिटिविटी नहीं देखने को मिली। आपको दिखेगा लगभग आपको दिख रहा है नैस्डैक आधे % के आसपास और डाउ जोन्स लगभग आपको दिखेगा 155 पॉइंट नेगेटिव में जाकर के बंद हुआ। ठीक है, क्योंकि सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं टैरिफ की वजह से बिगड़ा हुआ है और 2 तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टी डे जैसे हम कह सकते हैं, टैरिफ डे जो है वो बहुत ही करीब है। देखते हैं किस तरीके से मार्केट उसको बिहेव करता है। ओके, चलिए तो कल ये कुछ हाल था और आज क्या होने वाला है। देखिए आज जो आएगा यूएस से पीसीई डेटा यानी पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो फैड सबसे ज़्यादा देखता है, फैड की इसकी नज़र सबसे ज़्यादा रहती है और वो आएगा आज शाम को। मार्केट देखते हैं किस तरीके से बिहेव कर सकते हैं। एक वाइल्ड मूव आपको आज यूएस मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। ओके, अब आप किस तरीके से प्लान करेंगे, तो एक बार यूएस फ्यूचर्स देख लेते हैं। यूएस फ्यूचर्स क्या इंडिकेशन कह रहे हैं। ओके, यूएस फ्यूचर्स जो आप देखेंगे यहाँ पर नेगेटिव शुरुआत आपको दिखा रहे हैं। आपको दिखाऊं लगभग अच्छा शुरू पहले ज़्यादा थी, अब थोड़ी सी कम हो रही है, पर कहीं ना कहीं नेगेटिव शुरुआत देखने को मिल सकती है आज के दिन। उसके बाद चलेगा नहीं चलेगा वो तो किसी को नहीं पता, क्योंकि डेटा डिपेंडेंट है। ओके, बाकी अपने मार्केट की बात करें, देखिए अपने मार्केट में लगातार आपको पता है, अगर मैं आपको एफआईएस डेटा दिखाऊं तो एफआईएस ने कल भी यहां पर निफ्टी फ्यूचर्स में बाइंग किया है और कल तो डीआई और एफआईएस दोनों ने कैश मार्केट में बाइंग करी है। फ्यूचर्स आपको दिखा देता हूं। देखिए निफ्टी में 416 करोड़ और निफ्टी बैंक में 722 करोड़। ओके, तो कहीं ना कहीं निफ्टी को 23,500 के ऊपर रोका जाएगा और ये जो यहाँ पर जो टाइम स्पेंड कर रहा है ना निफ्टी, यहाँ पर वीक रिटेलर्स है उसको निकालने की कोशिश करें। एक बड़ी तेज़ी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है जब तक निफ्टी 23,500 के ऊपर है। अब आप क्या बीटीएसटी लेकर के जाएंगे। देखिए कल का जो आप यहाँ पर देखें, कल का जो ये जोन था आपको पता है 23,500 23,600, तो इस जोन के ऊपर क्लोजिंग करनी चाहिए। जो कल की क्लोजिंग है उसके ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए, यानी कहने का मतलब वही 23,620 630 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो यहाँ से हम एक गैप अप का प्लान करेंगे। ठीक है, पर एक चीज़ याद रखिएगा 3 दिन का वीकेंड है तो कम से कम क्वांटिटी के साथ जाएंगे। गैप डाउन का प्लान करेंगे। गैप डाउन वही जो मैं कल से परसों से जो एक लेवल निकाल के आ रहा हूँ क्या कि 23,500 23,490 इसके नीचे क्लोजिंग होगी तब यहाँ से हम गैप डाउन का प्लान करेंगे। ओके, बाकी इन दोनों के बीच में कहीं पे भी क्लोजिंग होती है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।